जय हिंद एसएसबी एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन विवाद की। जी हां, रशिया और यूक्रेन के विवाद पर अमेरिका और रशिया एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पुतिन बाइडेन की बात मानने को तैयार नहीं है और बाइडेन पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे प्रतिबंध लगाऊंगा जो रशिया ने जीवन में पहली बार देखे होंगे या फिर आज तक देखे भी नहीं होंगे। जी हां, तो क्या है इस विवाद की वजह, क्यों रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। जी हां दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि 1922 में जब यूएसएसआर बना तब से इस यूएसएसआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था यूक्रेन, और यूक्रेन रशिया के साथ मिलकर के पूरा कामकाज कर रहा था। जब 1991 में यूएसएसआर भंग हुआ, यूएसएसआर टूटा, तो यूक्रेन भी एक अलग देश के रूप में स्थापित हुआ। और यूक्रेन तब से ही चाहता था कि हमें रशिया की परछाई से आजादी मिले, यानी कि यूक्रेन चाहता था कि हमारी सेपरेट आइडेंटिटी हो, पूरे विश्व में हमारी अलग से पहचान मिले, हमको रशिया का पिछलग्गू ना माना जाए। इस कारण से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करना शुरू किए। जब यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ झुक रहा था तो यह सारी बात रशिया को ठीक नहीं लग रही थी। कई बार तो यूक्रेन की पार्लियामेंट में यूक्रेन की सरकार ने ऐसा भी सोचा कि वो कहीं ना कहीं नाटो का हिस्सा बन जाए या फिर वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाए। परंतु चूंकि यूक्रेन रशिया का एक पड़ोसी देश है और वहां पर एथनिकली और लैंग्वेज के फॉर्म में कई सारे रशिया के लोग भी वहां रहते हैं, रशियन पीपल भी वहां रहते हैं, रशिया लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी वहां रहते हैं, तो उन लोगों की मदद से रशिया यूक्रेन के अंदर हमेशा उपद्रव खड़ा करवाता रहता है। और यह सब खासकर होता है पूर्वी यूक्रेन में। क्यों? क्योंकि पूर्वी यूक्रेन ही वो हिस्सा है जो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो पूर्वी यूक्रेन जो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहां रशियन सेपरेटिस्ट काफी लोग रहते हैं जो कि एंटी यूक्रेन एक्टिविटीज के अंदर शामिल रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों को सपोर्ट रशिया करता है। यूक्रेन की इस शिकायत पर अमेरिका और नाटो देश उसके साथ में आए हैं। अमेरिका और नाटो देश अपनी सेनाओं को यूक्रेन में भेज रहे हैं रशिया के खिलाफ, और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया ने भी लगभग 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। और रिसेंट न्यूज जो आ रही है वो तो यह भी आ रही है कि रशिया अब सीधे अपनी बॉर्डर से यूक्रेन पर हमला करने के बजाय बेलारूस के सहारे यूक्रेन पर हमला करने की साजिश रच रहा है। तो रशिया ऐसा क्यों चाहता है? जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि रशिया गैस का बहुत बड़ा निर्यातक देश है और रशिया से गैस की पाइपलाइंस यूक्रेन होते हुए जाती है यूरोप, और यूक्रेन भी गैसों का एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस वहां पर है। तो कहीं ना कहीं रशिया चाहता है कि यूक्रेन के वो रिसोर्सेस रशिया के हाथ में लग जाएं। दूसरा, हम देखते हैं कि जब 2010 में रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर बनी तो वहां पर उपद्रव चालू हो गए, वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और उसका नतीजा यह रहा कि 2013 से 2014 के बाद में वहां पर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ अपना एक्शन लेकर के रशिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार हुआ जब यूरोप के किसी देश पर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि यूक्रेन में काफी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेस है। यूक्रेन से रशिया की गैस की पाइपलाइंस जाती हैं जो कि यूरोप को अपनी गैस की सप्लाई करती है। दूसरा, यूक्रेन का जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, वहां पर उसके सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं। यूक्रेन का जो एरिया है वो पूरा मैदानी भाग है जहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छे से होती है, और यही सारी चीजें हैं जिनको रशिया हथियाना चाहता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह है कि चूंकि हमेशा से यूक्रेन रशिया की परछाई के रूप में रहा, और जब यूएसएसआर टूटा और इस परछाई से वो बाहर निकलना चाहा, तो अब यूक्रेन चाहता है कि नाटो का सदस्य बन जाए। और रशिया यह नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। क्यों? क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो रशिया के बिल्कुल डोर स्टेप तक आ जाएगी, और रशिया यह चाहता है कि यूक्रेन जो अभी फिलहाल नाटो कंट्रीज और रशिया के बीच में बफर जोन का काम कर रहा है, ये यूक्रेन एक तरह से बफर जोन का ही काम करता रहे। तो ये रशिया की चिंताएं हैं, और इन चिंताओं को लेकर के रशिया अमेरिका से गारंटी चाहता है, और गारंटी ओरल नहीं, रिटर्न गारंटी चाहता है कि आप ऐसा बताइए कि आप हमारी सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से गारंटी दोगे। अमेरिका यह सब देने को तैयार नहीं है, और यूके भी अपनी सेनाएं यूक्रेन के सपोर्ट में यूक्रेन में तैनात कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा विवाद क्या है, विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ सिर्फ इतनी है कि यूक्रेन में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस यूक्रेन में नाटो सेनाएं ना आ पाए। एक तरह से रशिया पावर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया का स्टैंड अभी फिलहाल इसमें सिर्फ इतना है कि इंडिया जिस तरह से नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा है वो नॉन अलाइंड रहकर के ही काम यहां करना चाह रहा है। हालांकि ये बात कुछ और है कि कुछ दिन पहले पुतिन की भारत यात्रा में यह मुद्दा भी शामिल जरूर रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।